नमस्कार दोस्तों, मैं आरसी सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं इस वीडियो में पदार्थ की चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं अवस्था के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि पदार्थ की 7 अवस्थाएं होती हैं। इसके पहले की वीडियो आप अगर ना देखे हों तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमने पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में डिटेल में जानकारी आपको दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप सारे वीडियो को देख पाएंगे। इसके पहले की वीडियो हमने बताया था कि पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव और तीसरी अवस्था गैस होती है। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दिया है और आज पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। आज हम आपको बताएंगे प्लाज्मा के बारे में, अर्थात पदार्थ की यानी कि द्रव्य की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके सामने हम लेकर आते जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं, प्लाज्मा के बारे में बताते हैं आपको। देखिएगा, प्लाज्मा एक समझ लीजिए क्या जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा है क्या, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है। भाई गैस के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी दिए हैं। अब कहा जा रहा है कि जिसमें धनात्मक आयनों और ऋणात्मक आयनों की संख्या लगभग बराबर होती है। ठीक है, अर्थात प्लाज्मा जो है एक गर्म आयनित गैस है जिसमें धनात्मक आयनों और ऋणात्मक आयनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? आयन का मतलब होता है धन आयन एक ऋण आयन, अर्थात अगर प्लस आयन, अगर 2 प्लस इधर आयन है तो 2 प्लस इधर भी आयन होगा। ठीक है, अर्थात धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अब कहा जा रहा है गैस की तरह प्लाज्मा भी होता है। गैस मतलब वही गैस जो हम आपको पहले बता दिए हैं, ठोस, द्रव, गैस। गैस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी है। गैस का हमने बताया था कि ना ही इसका आयतन और ना ही इसका आकार दोनों अनिश्चित होता है, अर्थात दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो गैस की तरह भी ये जो प्लाज्मा है इसका गुण रखता है, अर्थात गैस के गुण की तरह जो है प्लाज्मा भी प्रकट करता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था। चौथी अवस्था आपने प्लाज्मा देखा और आपको बता रहे हैं 5वीं अवस्था। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, 5वीं अवस्था का जो नाम है वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं वही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, अर्थात इसको इंग्लिश में जो BEC लिखा गया है, BEC का मतलब होता है B से बोस, E से आइंस्टीन, C से कंडेंसेट, कंडेंसेट लिखा गया है, सॉरी। इसका मतलब क्या है? स्टेट मीन्स होता है अवस्था। अब समझते हैं कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं हम। पदार्थ की इस अवस्था की सबसे पहले भविष्यवाणी कब की गई थी? 1924 से 1925 के बीच में। ठीक है, अर्थात 1924 से 1925 के बीच में किसने किया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस। इनके देखिए सत्येंद्र नाथ बोस इनका पूरा नाम है। अब सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी सबसे पहले भविष्यवाणी की थी, इसीलिए यहाँ पर बोस शब्द लिखा हुआ है, अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो कब की थी भविष्यवाणी, यानी कि जो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो कब किया गया था? सन 1924 से 1925 के बीच में। किसने किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। अब आपको बताते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था। आप समझिएगा, पदार्थ की 5वीं अवस्था तब बनती है जब किसी तत्व के, अब समझिएगा, तत्व के परमाणुओं को परम शून्य मतलब क्या होता है? परमाणुओं के परम शून्य का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, परम शून्य।
कहा जा रहा है पदार्थ की जो इस पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था तब बनती है, कब बनती है, जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन या इसको कहोगे -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाए, ठंडा किया जाए। इसके चलते उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, यानी जब एक हो जाते हैं तो सुपर एटम बन जाता है। एटम के बारे में आपको जानकारी दिए हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो NCERT प्लेलिस्ट में जाइए, NCERT साइंस वहाँ लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे के सारे वीडियो आपको देख पाएंगे आराम से। ठीक है, हमने इसके पहले की वीडियो में चर्चा किया पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में। अब हम आपको बताएंगे पदार्थ की छठी अवस्था क्या है। पदार्थ की जो छठी अवस्था है वो है हार्मोनिक कंडेंसेट है। ठीक है, पदार्थ की जो छठी अवस्था है हार्मोनिक कंडेंसेट है। अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, हार्मोनिक कंडेंसेट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, अब इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें सामान्य फर्मन क्या होता है, जो सामान्य पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं वही सामान्य फर्मन कहलाता है। ठीक है, इसमें सामान्य फर्मन जो सामान्य पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं जो लगभग बोसों के समान होते हैं। अब ये बोस क्या शब्द है, आइए हम आपको बताते हैं आगे। जो लगभग बोसों के समान होते हैं, लेकिन एक अंतर होता है, एक अंतर हो जाता है। अब क्या बोसान क्या हो, अब देखिएगा, बोसोन को सामाजिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे एक साथ क्लस्टर कर सकते हैं, लेकिन फर्मन को गैर सामाजिक कहा जाता है। फर्मन को क्या, गैर सामाजिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात ये जो पदार्थ की छठी अवस्था था, देखिए सब के बारे में डिटेल में जानकारी तो नहीं प्राप्त है, लेकिन जो भी जानकारी है हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, पदार्थ की जो छठी व्यवस्था थी वो थी क्या, हार्मोनिक कंडेंसेट। ठीक है, अब पदार्थ के छठी अवस्था हो गई। पदार्थ की सातवीं अवस्था, जैसे कि हम पहले बताया है कि पदार्थ की 7 अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सातवीं जो अवस्था है, ये जो सातवीं अवस्था है, ये अभी बुक में नहीं आई है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है। वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि पदार्थ के 7 अवस्थाएं भी होती है। जो सातवीं नई अवस्था खोज कर रहे हैं, वो नई अवस्था यही है। ठीक है, अब पदार्थ की जो सातवीं अवस्था, इस सातवीं अवस्था के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। देखिएगा, अब ये सातवीं अवस्था किसने बनाया, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका रीज़न क्या है, आइए समझते हैं हम लोग। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, देख ये विश्वविद्यालय का नाम है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोई शक्तिशाली कंप्यूटर है, उस शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा, उसकी मदद के द्वारा पदार्थ की नई अवस्था की खोज कर दी है। इस जो नई अवस्था है, इस नई अवस्था को ही जो खोज किए हैं, इस नई अवस्था को ही चेन मेल्टेज स्टेज कहा जा रहा है। ठीक है, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा पदार्थ की जो नई अवस्था की खोज किया है, और इस जो नई अवस्था की खोज किया है, इसी को वैज्ञानिकों ने कहा, अभी जो मान रहे हैं, इस नई अवस्था को चेन मेल्टेज स्टेज कहा जा रहा है। ठीक है, चेन मेल्टेज स्टेज कहा रहा है। इस नई अवस्था, जो नई अवस्था खोज रहे हैं, इसका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात जो सातवीं अवस्था का नामकरण कर दिया जा रहा है। देखिए मित्रों, अभी जो चेन मेल्टेज स्टेज के बारे में शोध किया जा रहा है, फिर भी कुछ जानकारी मिली है, इसके बारे में बता देते हैं। चेन मेल्टेज स्टेज के बारे में इतना बताया गया है कि चेन मेल्टेज स्टेट में परमाणु एक ही समय में ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में होते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों अवस्था में पाया जाता है। अब हम आपको बता दें थोड़ी सी जानकारी ये देने वाले हैं कि जो 7 अवस्था हमने कहा था आपसे, वो 7 अवस्था आप बता चुके हैं। अब जो सातवीं अवस्था है, पदार्थ की इस नई अवस्था के उपयोग के विषय में अभी भी जो है शोध किया जा रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं।
जैसे ही कोई जानकारी नई अपडेट होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद जो है जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।